हेलो मेरे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद राजपूत कोचिंग क्लास में। तो चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे बेटा क्लास 12th फिजिक्स, जो इससे पहले पढ़ा रहे थे बेटा। चैप्टर नंबर हमारा 1 है, यानी पहला चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब कोचिंग की जरूरत नहीं है बेटा। यदि आप मेरे चैनल से पढ़ते हैं या मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको कोचिंग पढ़ने जाने की आवश्यकता नहीं है बेटा। ठीक है, तो जो लोग बेटा मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेटा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इस पर आप ही का फायदा है। क्योंकि जब हम बेटा वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर की तरह आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। टाइम ना वेस्ट करते बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, ये बेटा लेक्चर नंबर इसका चौथा है। 3 लेक्चर मैंने बना दिए, चौथा इसका लेक्चर। बेटा छोटे छोटे लेक्चर बनाते हैं तो बच्चे ऊब जाते हैं, सर जी ये क्या पढ़ा दिया, इतना बड़ा बना दिया। ठीक है बेटा, ठीक है। देखिए क्या बेटा हेडिंग है आपकी, दिख रही होगी आपको। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एक हम बिंदु आवेश ले लेते हैं, प्लस क्यू आवेश। ठीक है, और प्लस क्यू एक आवेश लेंगे। इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी लेंगे, जहां पर एक आवेश क्यू नॉट रखा होगा, उसमें बल क्या लगेगा, एफ। तो यानी बिंदु पी पर जो हमको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए इसका ग्राफ बना देते हैं। ठीक है बेटा, इसका हम क्या बना देते हैं, ग्राफ बना देते हैं। बहुत सुंदर बनाएंगे बेटा। देखिए आपको भी सुंदर बनाना है। यहाँ पे बेटा मैंने प्लस क्यू आवेश लिया। क्या लिया बेटा, प्लस क्यू आवेश। यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, क्यू नॉट। ठीक है, यहाँ पर बिंदु पी है, इस पे जो इधर बल लग रहा है कौन सा, एफ लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु है और बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, अब इसमें इससे आर दूरी पर कितनी दूरी पर लिया बेटा, आर दूरी पर लिया है मैंने, आर दूरी पर। ठीक है, बता देना है इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, आर डिस्टेंस है। कितनी है, आर डिस्टेंस है। ठीक है बेटा, ये हमारी कितनी बेटा, आर है। ठीक है, यही अब इसी में लिख देंगे। बीच में यहाँ पे आर कर दीजिएगा, ऐसे कर दीजिए, नहीं तो आप भी गलत ग्राफ बना देंगे बेटा। ये आर यानी ये है। ठीक है, इतनी बेटा बात समझ में आ गई होगी। लिखना क्या है, कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू कूलाम का आवेश, यानी कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू। ठीक है, किसी ऐसे परावैद्युतांक माध्यम में रखा है। ठीक है, जिसका परावैद्युतांक k है। इससे r दूरी पर कोई बिंदु p है, जहां पर आवेश क्या रखा है, q नॉट। तो हमको ज्ञात क्या करना है, बिंदु p पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है बेटा, तो इसको अगर नहीं लिख पाएंगे आप तो बेटा हम लिख भी देते हैं। चलिए बता देते हैं, क्या बताया मैंने, कोई बिंदु आवेश, कोई बिंदु आवेश। ठीक है बेटा, कोई बिंदु आवेश। ठीक है, प्लस क्यू, क्या है, प्लस क्यू ऐसे माध्यम में रखा है, ऐसे माध्यम में रखा है। ठीक है बेटा, ऐसे माध्यम में रखा है जिसका क्या है, जिसका परावैद्युतांक k है, जिसका, ठीक है बेटा, जिसका परावैद्युतांक, जिसका परावैद्युतांक k है। क्या है, जिसका परावैद्युतांक k है। ठीक है, क्यू आवेश से, प्लस क्यू आवेश से, देखिए प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु p है। क्या, प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश से, देखिए प्लस क्यू आवेश है ना बेटा, प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर, आर दूरी पर कोई बिंदु P है।
ठीक है, कोई बिंदु P है जहां पर आवेश क्या रखा है, Q नॉट रखा हुआ है। जहां आवेश Q नॉट रखा है, बिंदु P पर हमको क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है बेटा, इतना ही लिख दीजिए। अब हमको क्या ज्ञात करना है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो किससे बेटा ज्ञात करेंगे, कूलाम के नियम से। हमको पता है बेटा कूलाम का नियम मैंने पढ़ा रखा है बेटा, कूलाम के दूसरे लेक्चर में बताया था नियम से। ठीक है बेटा, कूलाम के नियम से हमको पता है कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने बताया कौन से परावर्तन जिसका परावर्तनांक क्या है, K। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या ले लेंगे, K ले लेंगे। देखिए ये क्या होता है, Q1 Q2 होता है। कूलाम के नियम से क्या होता है, Q1 Q2 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, K दिया, क्यों दिया है और क्या दिया है, Q नॉट दिया है। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे बेटा, Q ले लेंगे और दूसरा क्या ले लेंगे, Q नॉट। ठीक है, Q ले लिया और क्या ले लिया बेटा, Q नॉट ले लिया। ठीक है, Q ले लेंगे, साथ में क्या ले लेंगे बेटा, Q नॉट। नीचे क्या है, R स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है बेटा, कूलाम के नियम से हमने ये लिखा है। फिर बेटा मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी, बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो फार्मूला बेटा बताया था E बराबर F अपॉन Q नॉट बताया था ना बेटा। मतलब वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर क्या था, ये हमारा क्या हो गया, ई हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया। यानी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। बेटा F का मान यहाँ पे उठा के रख देंगे तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। ओके, क्या यहां पे रख दीजिए बेटा, F का मान कितना दिया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और Q नॉट अपॉन में क्यों R स्क्वायर। इसके बटे में बेटा क्या रखना है हमको, Q नॉट रखना है। तो Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, आपका फार्मूला आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, एप्सिलॉन नॉट K और Q अपॉन में R स्क्वायर। ये आपका फार्मूला आ जाएगा। ठीक है बेटा, मात्रक जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। F क्या है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक कूलाम। इसके मात्रक की बात करें तो न्यूटन अपॉन में कूलाम आ जाएगा। हमको पता है परावैद्युतांक K क्या है, K क्या है बेटा, परावैद्युतांक है। K क्या है बेटा, परावैद्युतांक है। K क्या हमने बताया, K परावैद्युतांक है। ठीक है, K का मान वायु या निर्वात के लिए कितना होता है, 1 होता है। K बराबर 1 रख दीजिए, K बराबर कितना रख दीजिए, 1। तो आपका फार्मूला ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। ये फार्मूला बन जाएगा न्यूटन अपॉन कूलाम। तो इसको हटा के ये लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा K की वैल्यू 1 रख दीजिएगा बेटा। तो ये आपका पूरा आ गया, फार्मूला हो गया। बात समझ में बेटा आपको आ गई होगी जो मैंने बताया है। अगर आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन बताएंगे, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। क्या बेटा, हम भी इसका स्क्रीनशॉट लेके धर लें ताकि हमको दोबारा जब पढ़ाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, इसी को हम दिखा देंगे। ठीक है बेटा, इसी को समझा देंगे, ज्यादा लिखने उखने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। क्या नहीं पड़ेगी बेटा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी वीडियो गलत हो जाता है। गलत क्या हो जाता है बेटा, कोई बनवाने वाला है नहीं, हम अकेले अपने मन से बेटा इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, 80 डाल दिया, चलिए सेव कर दिया। ठीक है, मतलब इसको ये जब वीडियो शूट करते तो बेटा मेरे साथ में कोई नहीं होता, हम अकेले होते, हमारा फोन लगा है ट्राइपॉड में और इधर पढ़ा रहे हैं। हमको ये भी नहीं पता हमारा वीडियो शूट हो रहा है या नहीं शूट हो रहा है। तो बेटा बहुत मेहनत करते हैं बस किसके लिए, आपके लिए, ताकि आप क्या बेटा अच्छे से पढ़ जाएं। समझ में आया बेटा। अगला हमने क्या बताया बेटा, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, बात करें अगर वैद्युत द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव
ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो समान आवेश किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखे होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखिए। क्या लिखिए बेटा? दो समान आवेश, दो समान आवेश, ठीक है बेटा, दो समान आवेश, ठीक है, किंतु विपरीत, किंतु विपरीत आवेश, मतलब आवेश दोनों होंगे किंतु एक प्लस का एक माइनस, दोनों आवेश है लेकिन विपरीत है, ठीक है। दो समान आवेश किंतु विपरीत आवेश, दो समान आवेश किंतु विपरीत, दो समान आवेश किंतु विपरीत तो लिखा नहीं, दो समान आवेश किंतु विपरीत आवेश, ठीक है बेटा, विपरीत आवेश, ठीक है। इतनी बेटा बात समझ में आई। दो समान आवेश में बताया किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे, यानी उनकी दूरी बहुत ही कम हो। एक दूसरे से, दो समान आवेश किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से, एक दूसरे, ठीक है बेटा, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, अल्प दूरी पर रखे हों, ठीक है। क्या हमने बताया बेटा? अल्प दूरी पर रखे हों तो इस प्रकार की बनी संरचना को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है बेटा। तो रखे हों तो इस प्रकार की बनी संरचना, इस प्रकार की बनी संरचना, बनी संरचना को, इस प्रकार बनी संरचना को, संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या बेटा कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये हो गया बेटा वैद्युत द्विध्रुव। अब हम बात कर लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव आगुण की। किसकी बात कर लेते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आगुण की। आपको समझ में आ गया वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है बेटा। अब हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आगुण की, बट उससे पहले थोड़ा इसको सेट कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, ठीक है बेटा। इसको लाओ इधर। अब सही है। दिख तो आपको रहा ही होगा बेटा, आप लोगों को दिख तो रहा ही होगा। ये कर दीजिए, ये करके दिखाओ। ये आ गया ना बेटा, वैद्युत द्विध्रुव हो गया। अब बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आगुण की। गर्मी देख रहे हैं बेटा, पसीना टपक रहा है, टपक रहा है। बस आपको पढ़ाना है बेटा। यहाँ कोई फैन वैन नहीं लगा है। फैन लगता तो बेटा बहुत वॉइस करता है ना, तो जिससे फैन नहीं चलाते हैं। बस आपको हमको पढ़ाना है बेटा, आप पढ़ लीजिए बस। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा बेटा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए अगली हेडिंग है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आगुण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव हो गया बेटा। अब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आगुण की। वैद्युत द्विध्रुव आगुण। वैद्युत द्विध्रुव आगुण क्या होता है? अगर बात करें बेटा वैद्युत द्विध्रुव आगुण की, तो सेम इसी तरह आवेश होता है। क्या बताएंगे? वैद्युत द्विध्रुव में एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी को वैद्युत द्विध्रुव बेटा आगुण कहते हैं। चलिए इसका ग्राफ बना देते हैं ना बेटा। चलिए ग्राफ बना देते हैं, ये वाले से बढ़िया बन जाएगा, ठीक है। अब इसको करेंगे रफ। देखिए बेटा, जीनियस बनिए। क्या बनिए? थोड़ा सा जीनियस बनिए, ठीक है। अरे चल वापस आ। देखिए, समझिए, हमने बताया वैद्युत द्विध्रुव में एक आवेश का परिमाण, ठीक है बेटा। एक हमारा आवेश इधर क्या रखा है? माइनस क्यू है। एक हमारा प्लस क्यू है, ठीक बेटा। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव में एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण
तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी को, बीच की दूरी इन दोनों आवेशों की बेटा क्या लेते हैं, 2l लेते हैं बेटा। इन दोनों के आवेशों के बीच की दूरी क्या ले लेते हैं बेटा, 2l ले लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रेजेंट करते हैं, किससे बेटा, P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में क्या बेटा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में, वैद्युत द्विध्रुव नहीं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव में एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण, ठीक है बेटा, एक आवेश का परिमाण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, अल्प दूरी तो वैद्युत द्विध्रुव हो जाएगा। एक आवेश का परिमाण तथा, ठीक है बेटा, तथा दोनों आवेशों ठीक है बेटा, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, के बीच की दूरी को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। के बीच की दूरी को वैद्युत, ठीक है बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बेटा, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर फार्मूला हो जाता है 2QL। फार्मूला बेटा इसका सूत्र क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र की बात करें तो बेटा P बराबर 2QL। इतनी बेटा बात समझ में आई। वैद्युत द्विध्रुव में एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं बेटा। फार्मूला होता है P बराबर 2QL होता है, P बराबर 2QL। चलिए अगर मात्रक की बात कर लें, इसके मात्रक की बात कर लें, मात्रक आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। दूरी है यानी L, इसका क्या हो जाएगा, मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर, ठीक है बेटा। इसकी मात्रक की बात करें, कूलाम मीटर, ठीक है, यानी C_M, ठीक है, कूलाम मीटर, ठीक है, कूलाम मीटर हो गया। अगर बेटा इसके विमा की बात करते हैं, विमा कि C क्या है, कूलाम, इसके लिए क्या लिखते हैं बेटा, C के लिए AT लिखते हैं, C के लिए क्या लिखते हैं, AT लिखते हैं। L के लिए क्या लिखते हैं बेटा, L के लिए L ही लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ATL बोल दो या LAT, ये इसकी क्या हो जाएगी बेटा, विमा हो जाएगी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। ये क्या हो गई, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा हो गई, ठीक है बेटा। इतनी बेटा बात समझ में आ गई होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बेटा ले सकते हैं।